नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हमने अभी तक उड़ान कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 7 के प्रथम और द्वितीय अध्याय को पूरा कर लिया है और अब हम 7वीं कक्षा का तृतीय अध्याय हिमालय की बेटियां को पूरा करेंगे। यह जो कार्य है ये आपकी उड़ान कार्यपुस्तिका में दिया गया है, जिनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, हिमालय की बेटियां निबंध है, उसमें गतिविधि 1 में दिया गया है, दिए गए उदाहरणों को देखते हुए डिब्बे में लिखे हुए शब्दों को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिनको देखकर हमें क्या करना है, उनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग उनको कैसे करना है, देखिए हमें करना है पुनरुक्त शब्द और युग्म शब्द। पुनरुक्त शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे एक जो शब्द है वो दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति होती है और वो एक 2 बार आता है, तो इसको क्या कहेंगे? पुनरुक्त शब्द। और युग्म शब्द जो वो शब्द होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, आपस में संबंध होता है, जैसे कि लेना और देना। तो इसी प्रकार देखिए हमें जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से हम पुनरुक्त शब्द और युग्म शब्द दोनों को अलग अलग करेंगे। तो पहला देखिए छोटी बड़ी, तो ये क्या है? ये होगा हमारा एक युग्म शब्द होगा। इसको लिखेंगे छोटी और बड़ी, छोटी बड़ी आ जाएगा युग्म शब्द में। इसके बाद है जुदा जुदा, देखो दोनों शब्द क्या हो रहे हैं, एक के बाद एक रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये होगा हमारा पुनरुक्त शब्द। इसके बाद है दुबली पतली, ये हमारा युग्म शब्द होगा। इसके बाद खेलते खेलते, ये हमारा पुनरुक्त शब्द होगा। माँ बाप, ये क्या होगा? ये होगा हमारा युग्म शब्द। इसके बाद है बड़ी बड़ी, ये हमारा पुनरुक्त शब्द होगा। और भावभंगी जो है हमारा, ये होगा युग्म शब्द। और छोटे छोटे जो है वो पुनरुक्त शब्द। तो बच्चों, ये आपको दोनों को अलग अलग करके लिखना है, तो आप सभी बच्चे इसको लिखेंगे। यहीं पे हमारी गतिविधि 1 जो है वो पूरी हो जाती है। अब हम गतिविधि 2 को करेंगे। गतिविधि 2 में दिया गया है रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। हमें क्या करना है, जो शब्द इसमें रेखांकित किया गया है उसका जो भाव है उसको हमें उल्टा लिखना है। जैसे अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, अब यहाँ पे दूर शब्द को रेखांकित किया हुआ है, तो दूर का जो उल्टा शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो हमें इसमें लिखना है अभी तक मैंने उन्हें पास से देखा था। तो जो शब्द रेखांकित हैं उनको हमें उलट कर फिर लिखना है। तो दूर को हमने उल्टा किया और क्या लिखा? पास लिखा। इसी प्रकार जो और शब्द दिए गए हैं इनमें रेखांकित शब्दों को उल्टा करके लिखना है। तो देखिए उसके बाद में है उनके प्रति मेरे दिल में आदर के भाव थे। तो यहाँ आदर का उल्टा क्या हो जाएगा? निरादर। तो यहाँ पे होगा उनके प्रति मेरे दिल में निरादर के भाव थे। इसके बाद है क्या हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए? तो यहाँ पे ताज़ा शब्द रेखांकित है, तो यहाँ हो जाएगा क्या हमें बासी भोजन खाना चाहिए। इसके बाद में है देखिए कवि को नदियों का विशाल रूप पसंद था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विशाल का जो उल्टा हो जाएगा वो क्या होगा? सूक्ष्म। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कवि को नदियों का सूक्ष्म रूप पसंद था। तो यहाँ पे बच्चों गतिविधि 2 जो है वो हमारी पूरी हो जाती है। अब हम गतिविधि 3 को करते हैं। गतिविधि 3 में देखिए मेरी माताजी एक संभ्रांत महिला है। यहाँ वाक्य में संभ्रांत शब्द जो महिला शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह संभ्रांत विशेषण पद है और महिला विशेष्य। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण विशेष्य को चुनकर भरिए। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें विशेषण और विशेष्य, इनके शब्दों के विशेषण और विशेष्य बनाने हैं। तो बच्चों विशेषण विशेष्य क्या होंगे? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है गंगा। तो गंगा को हम क्या करेंगे? पवित्र गंगा। तो गंगा की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है? पवित्रता। तो यहाँ पे पवित्र गंगा। इसके बाद है महान। तो महान के आगे हम लिख सकते हैं महान आदमी, ठीक है, महान व्यक्ति, महान आत्मा। तो यहाँ पे जो महान है वो किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। इसके बाद है पौधे। तो पौधे की विशेषता क्या होगी? हरे भरे। तो यहाँ लिखेंगे हम हरे भरे पौधे। इसके बाद देखिए बच्चों दिया गया है हिमालय। तो हिमालय को हम लिखेंगे
विशाल हिमालय। यहाँ हिमालय की विशेषता क्या होगी? विशाल। इसके बाद है विराट, तो यहाँ हम लिखेंगे विराट पुरुष। तो विराट पुरुष ये क्या होगा? पुरुष की विशेषता क्या होगी? विराट। तो बच्चों गतिविधि 3 हमारी पूरी होती है। अब हम गतिविधि 4 को करते हैं। तो वर्णों के स्थान बदलते हुए नया शब्द बनाइए। जैसे नदी का उल्टा किया इन्होंने दीन। हमें यहाँ पे क्या करना है? जो हमें शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को पीछे से लिखना है। जैसे नदी को उल्टा करके लिखा तो बन गया दीन। तो अब यहाँ पे हमें दिया गया है धारा। धारा को अगर हम उल्टा करते हैं तो ये बनेगा राधा। इसके बाद है जरा। जरा को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो बनेगा राज। इसके बाद है याद। याद का उल्टा हो जाएगा दया। और लगा। लगा का उल्टा हो जाएगा गाल। और इसके बाद है तन। तन का उल्टा अर्थ क्या होगा? नत। तो इन वर्णों का हमें क्या करना है? इन वर्णों का स्थान हमने बदल दिया, ठीक है। और वर्णों का स्थान बदलने के बाद हमारे सामने एक नया शब्द बनता है। तो बच्चों गतिविधि 4 हमारी पूरी हो जाती है। अब हम गतिविधि 5 को करते हैं। गतिविधि 5 में देखिए, शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए सार्थक वाक्य बनाइए। हमें क्या करना है? शब्दों को सही क्रम में लगाना है। तो पहला जो शब्द दिया गया है उसको देखिए, ध्यान जाता मेरा है अटक। तो इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या बनेगा? मेरा ध्यान अटक जाता है। इसके बाद जो ख दिया गया है इसमें देखिए, यक्ष विरेही मेघदूत ने कहा से। इसको हम अगर सही क्रम में लिखते हैं तो बनता है यक्ष विरेही ने मेघदूत से कहा। इसके बाद है समय का था दोपहर। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो बनेगा दोपहर का समय था। इसके बाद देखिए, ताज़ा तन मन और गया हो। तो इसको जब हम सही क्रम में लिखते हैं तो ये बनेगा तन और मन ताज़ा हो गया। तो बच्चों यहाँ पे गतिविधि 5 हमारी पूरी हो जाती है। और अब हम गतिविधि 6 को करते हैं। गतिविधि 6 में देखिए, दिए गए वाक्यों के लिए प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो हमें क्या करना है? इन वाक्यों में प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्न में देखिए, छोटा भीम खेल रहा था। तो यहाँ पे हम इसका जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनेगा छोटा भीम क्या कर रहा था। इसके बाद में है, मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं। तो इसका जो प्रश्न बनेगा, मेरे चाचा जी कहाँ रहते हैं। इसके बाद है बच्चों, हिमालय की बेटी गंगा है। तो इसका प्रश्न बन जाएगा, हिमालय की बेटी कौन है। इसके बाद है, वह रेलगाड़ी से जाएगा। तो इसका प्रश्न बनेगा, वह किससे जाएगा। तो बच्चों हमने अभी यहाँ क्या किया है? जितने भी हमें वाक्य दिए हैं इनको हमने प्रश्न में बदल दिया। तो इसी के साथ हमारी गतिविधि 6 जो है वो पूरी हो जाती है। अब हम गतिविधि 7 को करते हैं। गतिविधि 7 में देखिए बच्चों, दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? नदियों के नाम से मिलान करना है। तो कौन कौन सी नदी जो है जो हिमालय से निकलती हैं? तो बच्चों सबसे पहले है सतलज। सतलज नदी जो है वो हमारी हिमालय से निकलती है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इसके साथ में मिलान कर देंगे ऐसे। इसके बाद नर्मदा को दिया गया है। इसके बाद है कृष्णा जो है वो हमारी हिमालय से नहीं निकलती है। सरयू नदी भी हमारी हिमालय से निकलती है। और जो गंडक नदी है ये भी हमारी हिमालय से निकलती है। जो यहाँ पे कृष्णा और महानदी, ये 2 नदियाँ हैं जो हिमालय से नहीं निकलती हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है? इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे गतिविधि 7 हमारी पूरी हो जाती है। अब हम गतिविधि 8 को करेंगे। तो गतिविधि 8 में देखिए बच्चों, दिया गया है, नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ लिखिए। तो आपको नदियों से होने वाले 3 लाभ लिखने हैं। तो देखिए पहला लाभ हो जाएगा कि नदियों से हमें पीने का पानी मिलता है। इसके बाद में लिखेंगे कि नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं कि नदियों के पानी से बांध बनाकर बिजली भी उत्पन्न की जाती है। तो इस तरीके से हमें इसके 3 लाभ लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पीने का पानी, सिंचाई और बिजली के लिए। तो बच्चों यहाँ पे गतिविधि 8
हमारी पूरी हो जाती है। और इसी के साथ हमारा जो अध्याय है ये भी हमारा पूरा होता है। और हिंदी की जो आपके 3 अध्याय दिए गए हैं उड़ान कार्य पुस्तिका में, वो तीनों हमारे पूरे हो गए हैं। जिन बच्चों ने अध्याय 1 और 2 को नहीं देखा है तो वो भी प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तो बच्चे वहाँ जाके देख लें और अपना काम पूरा करें। और जिन बच्चों ने देख लिया है तो वो अभी इस पे साइंस का जो आपका है वो भी डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो जिन बच्चों ने अभी विज्ञान का जो काम नहीं किया है उड़ान का, तो वो बच्चे भी यहाँ पे विज्ञान का काम भी पूरा करें। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और अपने साथियों को शेयर करो जिनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। और इसी के साथ में सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।